जी, offense under section 376, 376(2)(n), 376, and also the provisions of the POSCO Act. The allegation of the present applicant that committed rape with the minor girl, Your Lordship. FIR after 7 months of the incident, Your Lordship. And as far as the declaration of the date, Your Lordship, there is no original documents has been filed about the the birth certificate and the mark sheet of all the photocopies. Now, the change in the circumstances, the FSL report has come in which the DNA is declared negative. I have filed page number 35 with my application, Your Lordship. There are 6 witnesses has been examined by the trial court, on which the statements of the investigation officer are very important. पेज नंबर जी, पेज नंबर पेज number 26 है. About the DNA, Your Lordship, DNA report. नहीं, आपने कहा ना जी. स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग आप जी हाँ. उसका पेज नंबर 26. पैरा नंबर 8 से देखेंगे. मैं रीड. यस यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रथम सूचना पत्र प्रदर्शनी 1 दर्ज करते समय अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया. स्वतः कहा कि अभियोक्त्री जिसकी केजी 1 की अंकसूची की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ लेकर आई थी. मैं पिछले 10 वर्षों से पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ. यह सही है कि मैं जानती हूँ कि छायाप्रति दस्तावेजों का कोई महत्व नहीं होता. स्वतः कहा कि मैंने अभियोक्त्री को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाबत निर्देशित किया था. यह कहना सही है कि परंतु मेरे प्रकरण में कोई भी मूल दस्तावेज प्रकरण में जब्त नहीं किए गए. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोक्त्री की उम्र उसके मुखाग्र अनुसार लिखी गई है. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में कोई भी ऑक्सीफिकेशन टेस्ट नहीं कराया गया. There is an absence of the documents as well as there is no ossification test. So as far as the fact of the minor is concerned, so there is no definite document or the definite test with the prosecution. I humble prayer. The FIR also lodged after the 7 months of the incident. It will also come in the statements of the father and the prosecutor herself here. Page number 1550 में आएगी. पेज नंबर 50. 15 ना जी. बताइए. यस पैरा नंबर 10. मुझे याद ध्यान नहीं है कि दिनांक 24 जनवरी 2024 और आज न्यायालय में आने के पूर्व किस तारीख को मैं न्यायालय में आई थी. मैं जब पूर्व में न्यायालय आई थी तब मेरे साथ पुलिस वाले नहीं थे, माता पिता थे. मुझे याद ध्यान नहीं है कि मैं किस न्यायालय में बयान देने आई हूँ. मुझे मालूम नहीं है कि मुझे न्यायालय में 164 के बयान देने के लिए सूचना की. इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट देयर इज नो सिग्नेचर मार्क्ड ऑन द statements of the 164, and in their statement the prosecutor is clearly saying that he had made sign on that on the statements of the 164. ये कहना सही है कि आज मैं ऐसी कोई सूचना अपने साथ न्यायालय लेकर नहीं आई हूँ. 164 के जो कथन न्यायालय में हुए थे उसमें मेरे हस्ताक्षर की थी. मैं उस समय बयान पर एक जगह हस्ताक्षर की थी. ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बयान पर मेरे हस्ताक्षर नहीं लिए गए. यह सही है कि मैंने शुरू में 164 के जो कथन दी थी उसमें मेरे हस्ताक्षर वाले बयान ही सही हैं. अगर मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई बयान प्रकरण में लगे हों तो वह मेरे बयान नहीं है. यह सही है कि मेरे पूर्व में 164 के जो न्यायालय में बयान हुए हैं वह एक ही बार हुए हैं, दूसरी बार नहीं हुए. Then, Your Lordship, about the pouring of the acid, he also stated very first time in the court. फादर के भी सर इसमें स्टेटमेंट है. द इंसिडेंट, लास्ट इंसिडेंट टेकन प्लेस ऑन 12/3/2023 and the prosecutor has told him in the 10th month, Your Lordship, in September. Then he filed the FIR. पहला नंबर जी, पैरा नंबर 20, पेज नंबर 20. PW2 है ना. या मैरिड. यस पहली घटना 28 जनवरी 2023 की है. दूसरी घटना 12 मार्च 2023 की है.
अभियुक्ति घर में उदास बैठी थी। हमने पूछे कि बेटा क्या हो गया, तो उसने बताया कि आरोपी विशाल वानखेड़े ने सिवनी प्राण मोती में कमिटेड रेप विद हर योर लॉर्डशिप। दूसरी घटना बताई कि कवाड़िया सिवनी मोहल्ले में एक सुनसान मकान में देन ही कमिटेड द रेप विद द प्रेजेंट कंप्लेनेंट योर लॉर्डशिप, और तेजाब से तेरा चेहरा जला दूंगा। फिर हमने 19 तारीख को थाना कुंडीपुरा जाकर रिपोर्ट कराए थे, मेरे बयान लिए थे, मेरी जाति प्रमाण वगैरह वगैरह जब्त किए थे। दिस इज इसमें प्रति परीक्षण में आया लॉर्डशिप, पैरा नंबर 6 में। मेरी बेटी ने मुझे जानकारी दी थी, वह दिनांक 19/10/2030 को करीब शाम को 5 बजे दी थी, आफ्टर द 7 months ऑफ द लास्ट इंसिडेंट लॉर्डशिप। अकॉर्डिंग टू हर द लास्ट इंसिडेंट occurred in the March 2023 and FIR was lodged on 19/10/2023. Then mention all the incident about the proceedings of medical and other things. The DNA is negative and there is no competent document or the test with the prosecution about the age. And as far as the incident is also suspicious, because in the statement of the prosecutor previously told that पेज नंबर 14 देखेंगे, 13 की पैरा नंबर 6 से लो, वेरी पेज नंबर 14 जी, 13 क्या था, लास्ट है लॉर्डशिप, लास्ट लाइन है 13 की वहां से। उसके बाद आरोपी विशाल से बातचीत बंद कर दी थी। तब आरोपी विशाल ने मुझे मैसेज किया कि कोचिंग के पास मिलो, जान से मारने की धमकी दे रहा था। 12 मार्च 2023 को कोचिंग जा रही थी, तब आरोपी विशाल मुझे मिला, धमकी देकर कवाड़िया रोड मकान में ले गया। मैं घर आ गई, डरी हुई थी, इसलिए मैंने घटना के बारे में किसी को नहीं, घटना की जानकारी 20 जनवरी को अपने माता पिता को दी। शी इज ऑल्सो वेरी इन कंफ्यूजन दैट on which date the incident has been taken place, on which date he informed to their parents, and on which date he filed any FIR. So at this stage there is nothing with the prosecution about the incident. घटना के कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है सर, हमारा जन्म प्रमाण, कंप्लेनेंट का जन्म प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है, कोई अंक सूची इनके पास नहीं है, ऑक्सीफिकेशन टेस्ट इन्होंने कराया नहीं, DNA भी नेगेटिव है। And the applicant is in jail since 25/10/23. About 10 months he is in jail. My humble opinion. और सिर्फ DNA की जहां तक बात हो, निगेटिव इसलिए आएगा कि उसके साथ जो घटना हुई है वो पहली बार जनवरी 23 में हुई है, दूसरी बार मार्च महीने में हुई है, और ये सैंपल लिए गए हैं 10वें महीने में जब FIR, तो DNA निश्चित रूप से नेगेटिव आएगा। आप लॉर्डशिप जहां तक एज की बात कर रहे हैं आप, तो ये जब्ती पत्रक है अंजलि पहाड़े से, एक अंक सूची की मूल प्रति KG1 की पीड़िता अंजलि पहाड़े की अमर ज्योति पब्लिक स्कूल की सीज हुई है, और जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति जिसमें जन्म की दिनांक 10/7/2008 लेख है पीड़िता अंजलि पहाड़े की। तो इसके मुताबिक लॉर्डशिप जब घटना जो पहली बार 28 जनवरी 23 को उसके साथ हुई है, उसके मुताबिक उसकी उम्र 14 साल 4 महीना 18 दिन होती, और प्रोसिक्यूटिव्स का स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट में हो गया है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा लॉर्डशिप। मेरी उम्र 15 वर्ष है, मेरी जन्म तारीख 10 जुलाई 2008 है। मैं कक्षा 10वीं की पढ़ाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुंडाली कला में कर रही हूँ। मैं हरिजन जात की हूँ, आरोपी पिछड़ा वर्ग का है। मैं आरोपी विशाल को जनवरी 2023 से जानती हूँ, उससे मेरी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में आरोपी के साथ दोस्ती हुई थी। आरोपी ने मुझे मैसेज के माध्यम से प्रपोज किया था, तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं 28 जनवरी 23 को शाम 5 बजे मैथ्स कोचिंग क्लासेस जा रही थी, तब आरोपी विशाल कोचिंग के इस रास्ते में मिला, मुझसे कहा कि चलो घूमने चलते हैं, फिर मैं उसके साथ चली गई। आरोपी मुझे लोकेश रघुवंशी के ऊपर वाले कमरे में ले गया, वहां पर मेरे साथ गलत कार्य किया और कपड़े उतार कर गलत कार्य किया। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, किंतु उसने मेरा मुंह दबा दिया था। आरोपी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं ऊपर कमरे में चली गई। उसके बाद मैं डर के कारण घर आ गई थी। उसके बाद मैंने आरोपी विशाल से बातचीत बंद कर दिया था। तब आरोपी विशाल मुझे मैसेज किया कि कोचिंग के पास मिलो,
और दे रहा था। जब 12 मार्च 23 को मैं कोचिंग जा रही थी तब आरोपी विशाल मुझे रास्ते मिला और मुझे धमकी देकर कवाड़िया रोड पर स्थित सुनसान मकान में ले गया और वहां पर उसने मेरे साथ गलत काम किया। तो लॉर्डशिप, इसके साथ घटना जो हुई जनवरी और मार्च 23 में हुई, तो डीएनए निश्चित रूप से निगेटिव आएगा, क्योंकि वो एफआईआर हुई 10वें महीने में और उसके बाद सैंपलिंग हुई, तो इसलिए डीएनए निगेटिव है। और उसके एज के संबंध में लॉर्डशिप वो अपने बयान में भी बता रही है कोर्ट में कि उसकी एज 15 साल है, डेट ऑफ बर्थ भी बता रही है वो, और साथ में ये मार्कशीट लगी हुई है और बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। लॉर्डशिप मैंने फ्लैग कर दिया है, ये जन्म ऑल दीज प्रमाण आर पत्र है। फोटोकॉपी नहीं, फोटो कॉपी है, जी। इसमें फोटो कॉपी लगी है और ये जारी हुआ है रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो है रजिस्ट्रार के यहाँ से जारी हुआ है। My humble prayer, your lordship, that any document or any seizure which is definitely done by the investigation officer. I have read the whole statement of the investigation officer in which he clearly told that he sees the photocopy. यदि हैं तो ये बुलवा लें लॉर्डशिप, मुझे कोई आपत्ति ये बताइए, your bail application was decided on merit इसमें स्पेसिफिक रूप से बोला है कि आपने on 16 May 2024. Your bail application has been decided on merit. मेरिट में हुआ। What is the change in the circumstance? The DNA report. Except DNA, there is no change. The और statement वो which you lordship have actually- referred in your नहीं, lordship has heard my argument and dictated in the, so there is no opportunity for me to be withdrawn. That's the reason. And नहीं तो क्या मतलब और क्या चेंज आप बता दीजिए, चेंज मतलब उसके बाद तो सिर्फ डीएनए है उसके बाद। ये और कोई चेंज हुआ डीएनए का रीजन बता दिया लॉर्डशिप, आपका डीएनए जितना भी ये जो आपने आज स्टेटमेंट में वो बताया वो सारी चीजें उस समय 16/5 के ऑर्डर उस समय बताया था कि फोटो कॉपीज हैं सारी, लिखा हुआ है यहाँ पर। आपने मेंशन भी किया अपने हाँ, आप। तो वही ना, सारा आपका डिटेल जितना सबमिशन है सब मेंशन है, सारा चीजें। इसके बाद कोई चेंज हो तो बताइए आप। देयर इज ओनली डी एंड डीएनए का 7 महीने 6-7 महीने बाद का है, तो कहिए तो हम आपका एक्सपीडिशियस ट्रायल का ऑर्डर कर देते हैं, स्पीकर स्पीडी ट्रायल का ऑर्डर।